क़याम पाकिस्तान से पहले का ज़माना। दिसंबर की सर्द ठिठुरती रात का पिछला पहर। अमृतसर शहर के मकानों की छतों, मुंडेरों, आंगनों, मैदानों और बागों पर कोहरे की लतीफ़ यख चादर सी बिछी है। अमरूद के उजड़ते हुए बागों में बेबरगुबार दरख्तों से ठंडी ठंडी ओस टपक रही है। सहरी का वक्त शुरू हो गया है। हमारी गली बेदार हो रही है। दूर से ढोल बजाने वाले की आवाज आई है। ढोल बजाने वाला मगर अभी हमारे मोहल्ले में नहीं पहुंचा। वो बिजली वाले चौक या मस्जिद खैरदीन के आसपास है। एक बार बड़े जोर शोर से ढोल बजाकर उसने आवाज लगाई है, जागो अल्लाह के प्यारो, जलालदीन आ गया, सोतों को जगा गया। मैं पलंग पर अपने लिहाफ में दबके हुए दूर से ये आवाज सुनता हूं। बाहर सहन में आपो जी यानी वालिदा के चलने और बर्तन उठाने रखने की आवाज आ रही है। सामने वाली मस्जिद में मुअज्जिन टूटी खोल के वजू कर रहा है और जोर से खांस कर अपना गला भी साफ कर रहा है। कहीं कहीं मुसलमानों के मकानों से पानी बहने की आवाजें आने लगी हैं। आपो जी ने बावर्ची खाने से मेरी बड़ी बहन सरवर को आवाज दी है, आज उठना नहीं बानो। बानो कलमा पढ़ते हुए उठ बैठी है और दुपट्टा ओढ़कर बाहर सहन में आ गई है। मैं आंखों पर लिहाफ जरा सा उठाए ताक पर जलते हुए कड़वे तेल के दिए को देख रहा हूं। मुझे उसकी लौ में रोशनी और नूर की नन्ही मुन्नी परियां नाचती नजर आ रही हैं। वे हमीद, वे उठ, वे दई लया, आपो जी की आवाज आती है। मुझे नींद भी आ रही है, लेकिन सहरी के वक्त गली में निकलने का शौक भी है। इन लोगों को देखने का शौक जो ढोल ताशे बजाते रोजादारों को जगाते हैं। पक्की गली की तरफ से गाने वालों की टोली की आवाज आई है, जलवागर 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 हो गया, शाहे जिन्नो बशर जलवागर हो गया। सामने वाली मस्जिद के मुअज्जिन ने सहरी के वक्त होने की नौबत बजा दी है। धमाधम धमाधम धमाधम। मैं लिहाफ से आंखें मलता हुआ उठा हूं और बाहर सहन में आ गया हूं। बावर्ची खाने के दरवाजे पर नमदा पड़ा है। मैं नमदा उठाकर अंदर जाता हूं। बावर्ची खाने की फजा गर्म है, जैसे किसी ने इसको गर्म शाल उड़ा दी हो। आपो जी ने दोनों चूल्हे जला रखे हैं। दीवारों पर लकड़ी के शोलों की चमक फैली हुई है। एक चूल्हे पर रात का पका पालक का साग गर्म हो रहा है, दूसरे चूल्हे पर सब्ज चाय दम हो रही है। चाय की खुशबू उड़ रही है। आपो जी का सुर्ख व सफेद गोल कश्मीरी चेहरा चाय की खुशबू और आग की रोशनी में दमक रहा है। मैं दही का बर्तन उठाकर बाहर जाने लगता हूं कि आपो जी डांट कर कहती हैं, फर्द लेके जामी वे, यानी कश्मीरी शॉल ओढ़ कर जाना। मैं फर्द से बड़ा घबराता हूं। मैं अभी छोटा हूं, 10-12 साल की उम्र होगी। फर्द बड़ी है, वो गली में मुझसे संभाले नहीं संभलती। वैसे भी इस उम्र में सर्दी कम ही लगा करती है। फिर हम गरीब मेहनती माँ बाप की औलाद सर्दियों में नंगे पैर ही गलियों में भागे फिरा करते हैं। कभी जुकाम तक नहीं हुआ। मैं ठंडा कटोरा हाथ में लिए गली में आ गया हूं। आसमान पर चमकीले सितारे बड़े बड़े मोतियों की तरह चमक रहे हैं। गली दूर तक सुनसान है। मस्जिद के कुएं में बरकत माश की बोके निकाल निकाल कर मश्क भर रहा है। कुएं की चरखी की च्यूं च्यूं गली की खामोश फजा में गूंज रही है। बरकत माश की अपने बचपन से लोगों के घरों में पानी भर रहा है। अब वो बूढ़ा हो गया है, कमर झुक गई है, हाथों और पिंडलियों की सब्ज रगें फूल गई हैं। वह कुएं में से पानी निकालते हुए गा भी रहा है, कदी मैं भी मदीने जावा,
मैं गली के मोड़ पर हूं, ढोल वाला बाजार में पहुंच गया है। बड़े जोरदार अंदाज में ढोल को पीटा है, धड़ धड़ धड़, और आवाज लगाई है, जागो अल्लाह के प्यारो, जलालदीन आ गया, सोतों को जगा गया। मैं बड़े इश्तियाक से इसे देख रहा हूं। वो दुकान पर बैठे हुए मेरे वालिद से पूछता है, खलीफा जी की बज गया है, यानी क्या वक्त हो गया है। और फिर उस तरह ढोल बजाता हुआ तेज तेज कदमों से आगे निकल गया है। डाक खाने के पास गूंगे का तेज और तल्ख बगल गूंज रहा है। मैं दही डलवा कर वापस गली में मुड़ रहा हूं कि गूंगे के बगल की आवाज बहुत ही करीब से गूंजती है। अब वो हाथ में बगल थामे भागता हुआ बाजार में नमूदार हुआ है। गली की तरफ मुंह करके जोर से बगल बजाया है और टार्जन की आवाज में वहशी चीख मार के आगे निकल गया है। मैं घर के पास पहुंच गया हूं। सामने नात खानों की टोली के गैस की रोशनियां गली में झिलमिला रही हैं। इनको देखकर मैं मस्जिद के थड़े पर खड़ा हो गया हूं। टोली सब्ज रंग की गोटा किनारी लगे झिलमिलाते झंडे उठाए नात पढ़ती आ रही है। वो मस्जिद के सामने आके खड़ी हो गई है। उन्होंने सरों पर सब्ज साफे बांध रखे हैं। आगे एक आदमी ने गैस उठा रखा है। गैस की रोशनी में नात खानों के चेहरे चमक रहे हैं और सर्दी में गाते वक्त मुंह से भाप निकल रही है। मैं फर्द में लिपटा दही का कटोरा हाथ में लिए मस्जिद के थड़े पर खड़ा, गर्दन एक तरफ ढलकाए, आंखें सुकेड़े उस टोली को नात पढ़ते हुए देखता हूं। मुझे उन टोलियों को देखने का बड़ा शौक है। अक्सर वो मेरे सोते हुए ही गली में नातें पढ़ती निकल जाया करती हैं, लेकिन जब आंख खुल जाए तो मैं भागकर खिड़की में खड़ा हो जाता हूं या गली में निकल आता हूं। मुझे यूं लगता है कि जैसे नात खानों की ये टोलियां ख्याल की दुनिया से आती हैं और ख्वाबों की सरजमीन को चली जाती हैं। मुअज्जिन मस्जिद के रौनस पर बैठा है। वो मुझे थड़े पर इस तरह खड़े देखकर कहता है, ओए दही लैके कार जा। अमदू काका नान बाई के तंदूर से नारंगी रंग के शोले निकलकर छत को छू रहे हैं। गामी दोनों हाथों से मैदे के पेड़े बना बनाकर तख्ते पर साथ साथ जोड़े जा रहा है। अमदू काका कटोरे में दूध और खजूरें भिगो रहा है। बोधी चौकीदार मुंह सर लुपेटे डंडा हाथ में लिए बेंच पर बैठा सिगरेट पी रहा है। उसका बादामी रंग का कुत्ता उसके पांव में सुकड़ा बैठा है। बोधी अपनी तर्ज का अनोखा पहरेदार है। वो सारी रात बूट पेटी के मुंह सर लुपेटे बेंच पर दराज रहता है। इधर उधर कहीं कोई खटका हो तो कुत्ता ही जाके खबर लाता है। बोधी अपनी जगह से हरगिज नहीं हिलता। बोधी हर फन मौला है। मोहल्ले में किसी का पंखा, ग्रामोफोन, बिजली के इस्त्री, ताला कुछ भी खराब हो, बोधी उसे एकदम सारा खोलकर ठीक कर देता है। गली के हर घर के बावर्ची खाने में लैंप रोशन है। कहीं कहीं पर नालों से पानी गिरने की आवाजें भी आ रही हैं। झुकी हुई कमर वाला बूढ़ा गामा माश की कमर पर पानी से भरी हुई मश्क लिए मेरे करीब से गुजरा है। चमड़े की गीली मश्क से पानी के कतरे टपक रहे हैं। इतनी सर्दी में भी वो सुबह सुबह लोगों के यहाँ पानी भरता है। खुदा जाने उसे सर्दी क्यों नहीं लगती। मैं दही लेकर अपने घर आ गया हूँ। घर में सभी जाग चुके हैं। सहरी तैयार हो चुकी है। मुझे लगा कि बाहर एक और नात खां टोली नात पढ़ती हुई गुजर रही है। मैं फिर खिड़की की तरफ भागता हूँ। टोली गैस की रोशनी में सब्ज झंडे लहराती गली का मोड़ मुड़ रही है और थोड़ी देर में वहां कोई भी नहीं था। यहां पहुंचकर ए हमीद साहब की आवाज भर आ गई। उनकी आंखों में तैरती नमी देखी जा सकती थी। शायर ने कहा था, दयान के आतिशदान में नासिर बुझे दिनों का ढेर पड़ा है।